प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? पिछले संस्कृत के वीडियो में हमने लट लकार प्रथम पुरुष के बारे में पढ़ा। आइए अब हम लट लकार मध्यम पुरुष पढ़ते हैं। बच्चों, इस पाठ में हम श्रोता यानी सुनने वाले के साथ जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। आप सभी को पता ही होगा कि संज्ञा यानी कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम पर हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें ही हम सर्वनाम कहते हैं। यानी संस्कृत में भी नाम यानी संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है। मध्यम पुरुष जिस व्यक्ति से बात की जाए अथवा बात को सुनने वाले का ज्ञान होता है वे मध्यम पुरुष कहलाते हैं। हमारी बात को सुनने वाला श्रोता होता है, यानी श्रोता ही मध्यम पुरुष है। यहाँ आप सभी मेरी बात सुन रहे हैं, अतः आप सब मध्यम पुरुष हैं। मध्यम पुरुष के कर्ता स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में समान रहते हैं। मतलब स्त्रीलिंग के लिए भी त्वम, पुल्लिंग के लिए भी त्वम ही प्रयोग होते हैं। मध्यम पुरुष एक वचन। मध्यम पुरुष एक वचन का कर्ता तुम या आप होता है, यानी संस्कृत में त्वम, जो स्त्रीलिंग व पुल्लिंग में समान रहता है। मध्यम पुरुष के कर्ता के साथ मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे त्वम के साथ असी प्रत्यय वाले धातु ही प्रयोग किए जाते हैं। उदाहरण के रूप में हम देखेंगे पट प्लस असी पटसी, चल प्लस असी चलसी यानी चलते हो, धाव प्लस असी धावसी यानी दौड़ते हो, वद प्लस असी वदसी बनता है जिसका अर्थ है बोलते हो। अगर हम इनके साथ त्वम कर्ता लगा दें तो त्वम चलसी यानी कि तुम चलते हो रूप बनेगा। आइए अब हम इसके अन्य उदाहरण देखते हैं। त्वम लिखसी तुम लिखती हो, त्वम नृत्यसी तुम नाचती हो, त्वम क्रीडसी तुम खेलते हो, त्वम नमसी तुम नमस्कार करते हो, त्वम खगः असि तुम पक्षी हो, त्वम कुत्र गच्छसि तुम कहाँ जाते हो, त्वम खादसी तुम खाते हो, त्वम हंससी तुम हंसते हो, त्वम पिबसी तुम पीते हो, त्वम स्मरसि तुम याद करते हो, त्वम बालः असि तुम लड़के हो, त्वम कन्या असि तुम लड़की हो, आदि। इस प्रकार असी प्रत्यय लगाकर मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया बनती है। यानी कर्ता प्लस धातु प्लस असी प्रत्यय यानी त्वम प्लस पठ प्लस असी पठसी रूप बनेगा। मध्यम पुरुष द्विवचन। मध्यम पुरुष द्विवचन के कर्ता शब्द का सर्वनाम यानी नाम के स्थान पर युवाम यानी तुम दोनों और आप दोनों होता है। इसका रूप भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में समान ही रहता है। यानी युवाम लड़कों के लिए भी प्रयोग किया जाएगा और युवाम लड़कियों के लिए भी प्रयोग किया जाएगा। मध्यम पुरुष की क्रिया बनाते समय धातु में अथः प्रत्यय जोड़ा जाता है। जैसे कर्ता के साथ धातु प्लस अथः प्रत्यय, युवाम प्लस वद प्लस अथः यानी वदथः, युवाम के साथ खेल धातु और अथः प्रत्यय यानी खेलथः, युवाम के साथ पठ धातु और अथः यानी विसर्ग वाला प्रत्यय
पठथः रूप बनेगा। युवाम वदथः तुम दोनों बोलते हो। युवाम खेलथः तुम दोनों खेलते हो। युवाम पठथः तुम दोनों पढ़ते हो। आइए अब हम इसके अन्य उदाहरण देखते हैं। युवाम पठथः यानी तुम दोनों पढ़ती हो। युवाम बालिके स्थः तुम दोनों लड़कियां हो। यहाँ पर क्रिया न होने के कारण स्थः रूप यानी हो के लिए लगा है। युवाम गच्छथः तुम दोनों जाते हो। युवाम क्रीडथः तुम दोनों खेलते हो। युवाम वदथः तुम दोनों बोलते हो। युवाम छात्रो स्थः तुम दोनों छात्र हो। युवाम तिष्ठतः तुम दोनों बैठते हो। युवाम लिखतः तुम दोनों लिखते हो। युवाम तरथः तुम दोनों तैरते हो। इस तरह हम यहाँ पर अथः प्रत्यय लगाते हैं। मध्यम पुरुष बहुवचन। मध्यम पुरुष बहुवचन के कर्ता शब्द का सर्वनाम यानी नाम के स्थान पर यूयम लगता है। इसका रूप भी स्त्रीलिंग व पुल्लिंग में समान होता है। बहुवचन के कर्ता के साथ बहुवचन क्रिया में अथ बिना विसर्ग का प्रत्यय ही लगाया जाता है या जोड़ा जाता है। कर्ता प्लस धातु प्लस अथ प्रत्यय यानी यूयम के साथ हंस धातु में अथ प्रत्यय लगाया जाएगा। यानी यूयम हसत यानी तुम सब हंसते हो। यूयम क्रीडत तुम सब खेलते हो। यहाँ पर क्रीड धातु में अथ प्रत्यय लगाने से ही क्रीडत रूप बना। यूयम रक्षत तुम सब रक्षा करते हो। यहाँ पे रक्ष धातु में अथ प्रत्यय लगाने पर रक्षत रूप बना। उदाहरण यूयम पथिका स्थः तुम सब पथिक हो। यूयम तरत तुम सब तैरते हो। यूयम गच्छत तुम सब जाते हो। यूयम सत्यम वदत तुम सब सत्य बोलते हो। यूयम बालिका स्थः तुम सब लड़कियां हो। यूयम छात्रः स्थः यानी तुम सब छात्राएं हो। यहाँ पर कोई भी क्रिया नहीं हो रही है, अतः यहाँ स्थः शब्द लगाया गया है या धातु के रूप में लगाया गया है। इसके अलावा यूयम पठत तुम सब पढ़ते हो। यूयम आगच्छत तुम सब आते हो। यूयम चलत तुम सब चलते हो। यूयम वसत तुम सब वसते हो या रहते हो। यूयम धावत तुम सब दौड़ते हो। इस प्रकार मध्यम पुरुष बहुवचन में अथ प्रत्यय जोड़ने पर पठत, नृत्यत, धावत, वदत, गच्छत रूप बनते हैं। व्याकरण बिंदु। मध्यम पुरुष के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम यानी कर्ता निम्नलिखित हैं। मध्यम पुरुष के एक वचन में कर्ता के रूप में त्वम यानी तुम या आप आता है। द्विवचन में युवाम यानी तुम दोनों और आप दोनों लगता है। बहुवचन के रूप में यूयम संस्कृत में लगाया जाता है जिसका अर्थ है तुम सब या आप सब। मध्यम पुरुष में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के रूप समान चलते हैं। यानी त्वम बालका असि में त्वम शब्द बालक के लिए भी उसी तरह प्रयोग होगा जिस तरह त्वम बालिका असि यानी तुम बालिका हो। इस तरह बालक के लिए भी त्वम और बालिका के लिए भी त्वम का ही प्रयोग किया जाता है। मध्यम पुरुष द्विवचन में युवाम बालको स्थः यानी तुम दोनों बालक हो और युवाम बालिके स्थः यानी तुम दोनों बालिकाएं हो। यानी दोनों लिंगों में
युवाम लगेगा। मध्यम पुरुष बहुवचन में यूयम बालका स्तः, तुम सब बालक हो। यूयम बालिका स्तः यानी तुम सब बालिकाएं हो। मतलब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में यूयम कर्ता के रूप में आएगा। जहाँ कोई क्रिया नहीं होती वहाँ एक वचन के कर्ता के साथ असि, द्विवचन के कर्ता के साथ स्थः विसर्ग के साथ और बहुवचन में स्तः बिना विसर्ग के साथ लगता है। मध्यम पुरुष के साथ प्रयुक्त होने वाली कुछ क्रियाओं के तीनों लिंगों के रूप इस प्रकार हैं। हस धातु क्रिया के रूप बनेंगे हससी, हस्थः, असत। लिख धातु यानी लिखना, लिखसी, लिखथः, लिखत। गम धातु गच्छ में बदल जाएगी जिसका अर्थ है जाना, रूप बनेंगे गच्छसी, गच्छथः, गच्छत। वद धातु यानी बोलना, वदसी, वदथः, वदत। धाव धातु यानी दौड़ना, धावसी, धावथः, धावत। नम धातु यानी नमस्कार करना, नमसी, नमथः, नमत। पठ धातु पढ़ना के रूप बनेंगे पठसी, पठथः, पठत। पच धातु पकाना, पचसी, पचथः, पचत यानी पकाना। इस तरह से कई और क्रियाओं के रूप आप इस प्रकार देखेंगे। शब्दार्थ त्वम यानी तुम, असि यानी हो, स्थः यानी हो द्विवचन में, स्थ हो बहुवचन में, नृत्य धातु यानी नृत्य मतलब नाचना, यूयम यानी तुम सब, कुत्र यानी कहाँ, युवाम यानी तुम दो या तुम दोनों, छात्रः यानी कि विद्यार्थी। क्वेश्चन आंसर या प्रश्न उत्तर। प्रश्न संख्या 1, 4 और 5 आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में करने हैं।
Thank you so much for watching this video. Like, share and subscribe.